तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं यश। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। भाई आज बहुत सारे लोगों के कहने पे कि भैया हिंदी का थोड़ा सा रिवीजन करा दिए, टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आए थे, तो भाई मैं आज कराने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि किस मैं नोट से, अपने खुद के नोट से कराने वाला हूं, जिस नोट से पढ़ता हूं। और नोट्स जो मैं खुद का बनाया हुआ नोट कभी नहीं पढ़ा हूं मैं आज तक की। भाई रिकॉर्ड है, मैं खुद का नोट नहीं बनाया हूँ। मैं ये देख ली RWA का जो हिंदी का थोड़ा सा फट गया है भाई। ये RWA का अंकित भाटी सर का नोट्स है हिंदी का, जिसमें नवीन सर और अंकित भाटी सर दोनों लोगों का मिक्स मतलब पढ़ाया हुआ ये नोट्स है। तो भाई मैं इसी नोट से पढ़ा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने खुद का नोट नहीं बनाया। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो लिख लिया हूँ अलग से, वो बात अलग है। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि भाई मुझे नोट्स लगता है कि टाइम वेस्टिंग है। जब तक मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं वही चीज़ें बुक से कवर करके वहीं अंडरलाइन कर लेता हूँ, वहीं पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं वो उसको मैं लिख लेता हूँ, वही मैं अपने बुक्स को ही नोट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई। तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए आज स्टार्ट करेंगे काल चैप्टर। और आपको बता दूं कि ये हिंदी सीरीज़ का आप लोग के कहने पे पहला मैं लेके आया हूँ। तो ये फर्स्ट चैप्टर है काल। इसके बाद मैं जो भी चैप्टर लेके आऊँगा आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो आप अपडेट रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जुड़ जाना, आपके लिए बेहतर होगा। तो भाई मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ, कुछ गलती हो जाए तो भाई माफ़ करना, बट भाई कोशिश करूँगा इस तरीके से। मतलब मैं देखिए, मैं रिवीजन करने जा रहा था, मैंने सोचा कि आप लोग बहुत कह भी रहे थे, तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो साथ में मतलब मैं पढ़ता रहूँगा, आपके सामने वो चीज़ डिलीवर भी करता रहूँगा, तो मेरा रिवीजन भी बेस्ट तरीके से हो जाएगा। और भाई वो चीज़ अगर आपको हेल्प हो सके मेरी रिवीजन करने से, अगर आप उस चीज़ को समझ पाएँ, तो भाई उससे बेहतर क्या होगा कि दोनों लोग का मतलब बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। काल होता क्या है? काल ये है कि मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के हो, मतलब हो चुके होने का, चल रहे होने का, या भविष्य में होगा उसे पता चले। मतलब क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य हो चुका है, या कार्य हो रहा है, या कार्य होगा, वो काल होता है। भाई सिंपली बताता हूँ, काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ, तो ये हमारा वर्तमान हो गया। भूतकाल क्या होगा? जैसे मैं कल क्या पढ़ा था, मैं कल पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था मतलब जो होता है था, वो चीज़ें भूत में चली गई। रहा है, रही है, ये चीज़ें वर्तमान में आ गई। भूतकाल की भविष्य काल की बात करेंगे, तो भैया जैसे कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, मैं आप लोग के लिए कल नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, तो ये आपका भविष्य में हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इजीली लोग समझ जाते हैं, बट अब कन्फ्यूज़न कहाँ होता है लोगों को काल में? जब वर्तमान के 5 प्रकार होते हैं। जब आप इन पांचों में जाएंगे ना, तब वो कन्फ्यूजन होगा कि भाई हाँ यार, इस पांचों में कैसे क्लियर करें कि भाई वर्तमान के पांचों प्रकार में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रकार है। तो भाई मैं बताता हूँ कि वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले साधारण वर्तमान होता है, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण मतलब अभी पूरा नहीं है, मतलब चल रहा है। तो अपूर्ण मतलब जो चल रहा है उसको तत्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। इसके बाद पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इसके बाद भाई संभाव्य वर्तमान। ये 5 प्रकार होते हैं। अब भाई आपको प्रकार से मतलब ये जो वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा भाई, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए साधारण वर्तमान क्या होता है? जो वर्तमान क्रियाएं होती हैं, जैसे नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं रोज़ नहाता हूँ, रमेश रोज़ पढ़ता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। रीता कपड़े धोती है, इस टाइप की चीज़ें जो है नॉर्मल है, ठीक है। अब हम आएंगे, ये नॉर्मली आप समझ जाएंगे कि साधारण वर्तमान है, नॉर्मल, ठीक है। अब भाई देखेंगे हम, देखिए अपूर्ण तात्कालिक, जो अभी मतलब चल रहा है तत्काल में। अपूर्ण अभी पूरा नहीं है, तत्कालिक चला, तो उसको तत्कालिक वर्तमान भी बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान भी बोलते हैं। तो भाई देखिए वो क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, मतलब अभी पूरी नहीं हुई हैं, अपूर्ण है, अपूर्ण है, अभी मतलब चल रही है, तत्काल में चल रही हैं, तो दोनों बोलते हैं तात्कालिक अपूर्ण। बहुत इजी है भाई, अगर हम सेंटेंस को अगर हम एक दूसरे से कोरिलेट करके समझेंगे। और भाई एक चीज़ बता दूं आपको, अभी रटना मत यार, कभी आप रटने की कोशिश करोगे हिंदी है जी, मतलब जो भी चीज़ें हैं भाई, जीएस तो रटना ही पड़ेगा। बट जो चीज़ें आप समझ सकते हो ना, उसको समझ, जैसे हिंदी है आपको समझने वाली चीज़ है, आप एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलेगा, रट लोगे मुश्किल से 1 से 2 दिन याद रहेगा, फिर भूलने लगेगा आपको, ठीक है। तो समझिएगा, अपूर्ण वर्तमान जो अभी मतलब चल रहा है, अपूर्ण है मतलब पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, तात्कालिक वर्तमान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अपूर्ण है, मैं खाना खा रहा हूँ, अभी चल रहा है, प्रेजेंट में तत्काल में चल रहा है, ठीक है। तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, पूरा नहीं हुआ है, पढ़ रहे हो, तत्काल में चल रहा है, अपूर्ण है अभी। कोरोना चल रहा है, तो कोरोना अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेरे भाई। मुझे बुखार हो रहा है, हुआ नहीं है अभी, हो रहा है, मतलब अभी बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया फीवर, मेरा बुखार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रहा है, तो वो अभी अपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्ण में। अब ये देखिए अपूर्ण मतलब अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। पूर्ण मतलब पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, जैसे कि अब देखिए मैंने खाना खा लिया है, अब देखिए खाना खा लिया, खा तो नहीं रहे हो ना, खा लिए हो, मतलब वो चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ, इसके बाद में तुम नौकरी मतलब तुम्हारी नौकरी लग चुकी है, तो ये चीज़ें जो है मतलब पूरी हो चुकी हैं। बहुत इजी है भाई, समझने की कोशिश करना। पूर्ण मतलब जो पूरा हो चुका है, सेंटेंस से मालूम चला कि हाँ ये चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अपूर्ण मतलब जो चीज़ अभी
चल रही हैं। अब देखिए एक बार फिर से आपको बताता हूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस। देखिए अपूर्ण, जैसे कि अपूर्ण है मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब ये खा रहा हूँ। और पूर्ण को इसी में अगर हम देखें तो मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो अब देखिए संदिग्ध की बात करते हैं। संदिग्ध जहाँ आपको संदेह हो, ये तो जैसे संदेह होता है, शक होता है। जैसे आपको बताऊँ वह पढ़ रहा होगा, तो आपको संदेह हो रहा है कि भाई वो पढ़ रहा होगा, हाँ, या फिर वह खेल रहा होगा। उसके बाद लड़की स्कूल जाती होगी, क्लियर नहीं है, संदेह है, मतलब शक है कि वो जाती होगी, वह पढ़ रहा होगा, वह खेलता होगा। इस टाइप की चीज़ जो है ये आपका संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। अब भाई बात करेंगे संभाव्य, जहाँ आपको संभावना लगता है, संभावना कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे कि आपको बताता हूँ एग्जांपल, मुझे लगता है तुम फालतू लड़के हो, मुझे लगता है कि तुम फालतू लड़के हो। आशा है घर पर सब ठीक होंगे, आपको लग रहा है, ये संभावना है, क्लियर नहीं है। संभावना, आशा है घर पर सब ठीक होंगे, मुझे लगता है कि आप अच्छे होंगे, इस टाइप की चीज़ें जो हैं। और शायद वे आ रहे होंगे, तो ये संभावना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारा वर्तमान काल का 5 प्रकार हो गया। अब भाई हम बात करेंगे भूतकाल। भूतकाल में भाई हमारे जो है इसमें आपके 6 प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। इसमें क्या साधारण भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, आसन्न भूत होता है, संदिग्ध होता है, और हेतु हेतु मद होता है, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा मेरे भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। साधारण भूत तो होता है भाई जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो, जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो, यहाँ साधारण भूत का, जैसे मतलब जो साधारण भूत है, जैसे उसने खाना खा लिया, मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं, वह यह काम खत्म कर चुका है, मुझे कोरोना हो गया, ठीक है, ये साधारण भूत है। अब हम बात करेंगे अपूर्ण भूत, जो अभी भूतकाल में चल रही है, ठीक है, अपूर्ण है। जैसे वह खेल रहा था मतलब है तो भूत का, लेकिन खेल रहा था, अभी खेल चुका नहीं था, खेल रहा था। खेल चुका होता तो जैसे मान लो वो हो जाता पूर्ण भूत, खेल चुका था, वह खेल चुका था, ये पूर्ण हो गया अपूर्ण। वह खेल रहा था, ठीक है। वह यह काम खत्म कर सॉरी, तुम किताब पढ़ रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ रहे थे। यही होता कि तुम किताब पढ़ चुके थे, तो ये पूर्ण भूत हो जाता, अपूर्ण है ना, तो तुम किताब पढ़ रहे थे, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे पूर्ण भूत की। तो जैसे उसने खाना खा लिया था, खाना खा लिया था मतलब कंप्लीट हो चुका है। मैं पढ़ाई कर चुका था, तुम RWA से किताब खरीद लिए थे, ये हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत में यह अंतर है कि पूर्ण भूत जो होता है कंप्लीट हो चुका था, अपूर्ण मतलब अभी वो क्रियाएं चल रही थी। जैसे एक बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वह खेल रहा था, अपूर्ण है, खेल रहा था, अभी खेल ही रहा था। वह खेल चुका था अगर होता तो पूर्ण भूत आता। मेरे भाई आसन्न भूत की बात करेंगे, इसमें जो है जो हमारे पूर्ण वर्तमान वाले एग्जाम्पल्स हैं वो आते हैं, मतलब पूर्ण वर्तमान। आसन्न भूत मतलब जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, पूर्ण वर्तमान। जैसे वह खाना खा चुका है, तो देखिए आप कहोगे कि भैया पूर्ण भूत में भी मतलब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, आसन्न भूत में भी। तो भाई इसमें थोड़ा सा एक मैं बताता हूँ जो ट्रिक होता है, जो जैसे पूर्ण भूत में क्या होता है ना, वो खाना खा लिया था, मतलब ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम पहले वो कंप्लीट हो चुका था। आसन्न भूत जो होता है इसमें अभी इंस्टेंट चीज़ें हुई हैं, मतलब जस्ट एकदम कंप्लीट हुई हैं। आसन्न भूत में काफ़ी टाइम हो गया कंप्लीट हुए, बट सॉरी पूर्ण भूत में काफ़ी टाइम हो गया चीज़ें कंप्लीट हुए, बट आसन्न भूत में अभी इंस्टेंट चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जैसे देखिए वह खाना खा चुका है, आसन्न भूत है, वह खाना खा चुका है, अभी मतलब जस्ट एकदम खाया होगा, 5 मिनट हुआ होगा, 2 मिनट हुआ होगा, ठीक है। तुमने सब्जी खरीद ली है, खरीद लिया मतलब 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हुआ होगा, ठीक है। वह खाना खा चुकी है, खाना खा चुकी है मतलब अभी जस्ट की बात हो रही है, मतलब 2 4 5 मिनट का टाइमिंग एक होगा। और ये देखिए, और पूर्ण भूत में क्या था, उसने खाना खा लिया था, खाना खा लिया था, पता नहीं 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, पता नहीं कब की बात है, ठीक है। बट इसमें लग रहा है वह खाना खा चुका है, मतलब अभी इंस्टेंट की चीज़ें हैं। तो आसन्न भूत में यही है कि आपको अभी तुरंत से कंप्लीट मिलेगा, लगेगा कि हाँ तुरंत अभी जस्ट ये कंप्लीट हुआ है। अब पूर्ण भूत काफ़ी टाइम पहले से पूरा हो चुका है, ठीक है, ये हो गया। संदिग्ध भूत जहाँ पे वही बात है, संदेह होता है, जैसे आपको वर्तमान में वो शक हो रहा था उस तरीके से जो इसमें संदेह होता है संदिग्ध भूत में। तो जैसे तुम जरूर पार्टी में दारू पी होगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वह पास हो चुका होगा, आपको संभावना है कि पास हो चुका होगा, क्लियर नहीं है, कन्फर्म नहीं है, पास हो चुका होगा, इस टाइप की चीज़ें। हेतु हेतु मद, इसमें क्या होता है ना मेरे भाई, जैसे एक जो वाक्य होता है एक मतलब दूसरे वाक्य पे डिपेंड करता है। कैसे, देखिए जैसे कि यदि मैं दिल्ली गया होता तो बिल्ली लाया होता, मतलब जो बिल्ली लाया होता है ये जो एक वाक्य है दूसरे पे डिपेंड है, किस पे, मैं दिल्ली गया होता। तो जब मैं दिल्ली गया होता तो बिल्ली लाया होता, एक वाक्य का एक दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंसी आपको लगेगी कि मतलब एक पे आश्रित है, इस टाइप का हेतु हेतु मद भूत में। और इसी में हेतु हेतु मद एक भविष्य होता है, भविष्य का प्रकार है, अभी आपको आगे बताता हूँ।
तो भाई एक आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप चाहते हो कि ये रिवीजन सीरीज़ जो हिंदी की मैं बना रहा हूँ, इसमें अगर आप चाहते हो जीएस की भी बताऊँ, तो आपको बता दूं भाई मैं जीएस किससे इस समय रिवीजन कर रहा हूँ, सॉरी यूपी जीके की बात कर रहा हूँ। यूपी जीके देखिएगा, मैंने जो ये तथ्यसार है, घटना चक्र है यूपी का, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें दी रखी हैं भाई। एक बार देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से जो यूपी जीके का इंपॉर्टेंट है, इसमें चाहे मतलब पूरा ऑल यूपी जीके जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप कहोगे तो मैं एक इसकी सीरीज भी लाऊंगा, और हिंदी का, यूपी जीके का। और भाई मैं लूसेंट से पढ़ रहा हूँ अपना जीके, तो वो लूसेंट यहाँ पे रखी हुई है भाई, ये देखिए। तो अगर आप कहोगे तो मैं जीके लूसेंट से भी अपना बनाऊंगा, यूपी जी का भी बताऊंगा, मतलब मिक्स चलाऊंगा, ताकि भाई मेरा रिवीजन तो होता ही रहेगा, मेरे भाई बहनों का भी साथ में रिवीजन होता रहेगा, तो वो मेरे लिए बेस्ट है भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे भाई भविष्यकाल की। भविष्य के 3 प्रकार होते हैं भाई। भविष्य बहुत सिंपल है, इसमें आप तुरंत पहचान जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, साधारण भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मध्य भविष्य। साधारण तो एकदम साधारण होगा, जैसे कि भाई वह नहाने जाएगा, वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा, मतलब लगता है ना कि भविष्य में भी चीज़ें होंगी, वह यह काम नहीं करेगा, ठीक है। ये भविष्य का हो गया साधारण भविष्य। अब भाई संभाव्य भविष्य, जहाँ आपको संभावना लगती है, ठीक है, जैसे कि शायद आज बारिश आ जाए, भविष्य की बात हो रही है, आज बारिश आ जाए लेकिन संभावना है शायद आज बारिश आ जाए, कंफर्म नहीं, ठीक है। उसके बाद संभव है आज हमारे घर मेहमान आए, जहाँ आपको संभावना लगे, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया। हेतु हेतु मध्य भविष्य, जैसे हेतु हेतु मध्य भूत था, एक वाक्य का एक दूसरे वाक्य पर आश्रित होना, डिपेंडेंट होना, इस टाइप की चीज़ें आपको भविष्य में मिलेंगी। जैसे भाई आपको एग्जाम्पल दूँ, हाँ, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है निश्चित तरीके से होगा, मतलब यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा भला होगा, या तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यदि तुम पढ़ोगे पढ़ोगे तभी होगा, मतलब एक वाक्य का एक पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यदि तुम पढ़ोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और इसके बाद भाई जैसे काश आज दावत हो जाए, तो ये सब एग्जांपल आपके हेतु हेतु मद में, मतलब हेतु हेतु मद जो भविष्य है और हेतु हेतु मद जो भूत है, इसी आप समझ सकते हो कि एक वाक्य का एक पे वो आश्रित होना, ठीक है। तो भाई ये था हमारा कल, मैंने भाई खुद का भी रिवीजन कर लिया, आपका भी रिवीजन भाई मैंने करा दिया। अगर अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट बताना, नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे लेके आऊँ हिंदी में वो बताना। जो मैक्सिमम लोग कहेंगे कि भैया इस चैप्टर पे लेके आओ, तो हिंदी का मैं वो चैप्टर लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा अच्छे से डिलीवर करने का। और भाई यूपी जीके और जीएस वगैरह बताना, मैं उसको भी कोशिश करूँगा बताने का। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जुड़ जाना, क्योंकि भाई अगर आप जुड़ोगे तो भाई हमारे लिए ही फ़ायदा होगा। हमारी एक भाई एक ग्रुप बनेगी जहाँ हम डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे आप जाके जुड़ जाइए भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे आप जुड़ोगे तो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ बहुत सारे मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं और आगे डालता रहूँगा, तो उससे आपको भाई बहुत हेल्प मिलेगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।